हेलो गाइज, सुप्रभात, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वर पे। तो फिर से एक बार आप सभी को सुप्रभात। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी यह भी हमारा जो है नीति शतकम से दूसरी प्रश्नोत्तरी आज हम लेकर उपस्थित हुए। यहाँ पे प्रश्न को और उत्तर को देखिएगा। यह प्रश्न हो सकता है आपके परीक्षा में पूछे कि इनकी पद्धतियों का क्रम से परिचय दीजिए। यानी नीति शतकम जो ग्रंथ है उनकी पद्धतियाँ यानी कुल 11 पद्धति हैं, तो उनका क्या है क्रम से परिचय दीजिए। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। तो यदि आप परिचय देना चाहते हैं पद्धतियों का, तो आप ऐसा नहीं है कि आप पूरे 11 पद्धतियों के श्लोक को अर्थ को लिखे। आप जो है क्रम से इनके 11 पद्धति हैं, इस प्रकार से 11 पद्धतियों का नाम लिखकर उसके बाद जो है आप एक दो पद्धतियों को विस्तार से दे सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है पूरे पद्धति को बताया है, लेकिन आपको यदि पेपर में आएगा तो पूरे पद्धति को नहीं बताकर आप 11 पद्धतियों का नाम क्रम से तो लिखेंगे, लेकिन एक दो का आप जो है व्याख्या भी कर देंगे श्लोक सहित। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ। यहाँ पे हमें क्या लिखना है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा हो जाएगा। प्रश्न को एक बार देखते हैं। नीति शतकम ग्रंथ की पद्धतियों का क्रम से परिचय दीजिए। तो यहाँ हो गया। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारा लिखना होगा भर्तृहरि नीति शतकम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति ग्रंथ है। भर्तृहरि कृत जो है नीति शतकम एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति ग्रंथ है, जिसमें श्लोकों की संख्या 111 यानी 100 शतक है तो 100 माना जाता है, लेकिन 111 श्लोक के माध्यम से मनुष्य के जीवन, नैतिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक पक्षों का उपदेश दिया गया है। यानी कि नैतिक जीवन का उपदेश है, सामाजिक जीवन का उपदेश है और व्यवहारिक जीवन का उपदेश दिया गया है। इस ग्रंथ की विशेषताएं उनकी विभिन्न पद्धतियों, विषय विन्यास यानी प्रस्तुति जो शैली है, उनके माध्यम से कवि ने नीति का प्रभावशाली निरूपण किया है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे नीति शतकम की प्रमुख पद्धतियों का क्रमबद्ध परिचय दिया गया है। तो यहाँ पे हमने क्रम को जो है 11 नीति पद्धतियों को नहीं लिखा है, हम एक साथ उसको व्याख्या के साथ यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। तो आप जो है अलग से इसको एक साथ लिख कर उसके बाद एक दो की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम मंगलाचरण को लेंगे तो कुल हमारे कितनी पद्धतियाँ 11 है। यदि हम मंगलाचरण को छोड़ते हैं तो 10 पद्धतियाँ हैं। ठीक है, तो मंगलाचरण को लेकर हम 11 पद्धतियों को देखते हैं। यहाँ पे पहली पद्धति हो जाएगी मंगलाचरण पद्धति। तो मंगलाचरण पद्धति का श्लोक हमारा आपके सामने है। दिक्कालो अवच्छिन्नाम अनंत चिंतमान मूर्तये स्वानुभूतये कमान माय नमः शांताय तेजसे। तो यह जो है मंगलाचरण है, भगवान को जो है नमस्कार किया गया है, तेजमय इस ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। तो इस श्लोक को आप यहाँ पे पहला जो श्लोक है मंगलाचरण का, इसको अवश्य डालिएगा। ठीक है, तो इसके अर्थ को भी आप लिख सकते हैं। जो दिक् काल से आदि से सीमित है, जिसको नहीं लांघ सकता, अनंत है, चेतन है, स्वरूप है, जो केवल स्वानुभूति से ही जाना जाता है। अपनी अनुभूति, स्वानुभूति मतलब स्वयं की अनुभूति से जाना जाता है। उस शांत तेज में ब्रह्म को क्या करना है, नमस्कार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पद्धति हमारा पहला है मंगलाचरण पद्धति, उसका श्लोक है और उसकी जो है व्याख्या है। तो आप इसको पहला लिखेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा अज्ञ पद्धति यानी मूर्ख पद्धति जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे श्लोक है अज्ञ सुखमाराध्य सुख तरम आरहते विशेषज्ञ ज्ञान लौट दुर्विघ्नम ब्रह्मा अपि नरम न रंजति। तो अज्ञ पद्धति के अंतर्गत आप इसके मूर्ख पद्धति का जो कोई भी श्लोक आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसकी जो है अर्थ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको करिएगा, उसके बाद अर्थ को लिखिएगा। तो अर्थ है जो है अज्ञानी को सुखपूर्वक सिखाया जा सकता है, जो विशेषज्ञ हैं कुछ जानते हैं उनको अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान के लौ से जो जला हुआ जो अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि न रमयति, ब्रह्मा भी नहीं बता सकते। तो आप इसके अर्थ को भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा दूसरी पद्धति। तीसरी पद्धति हमारी विद्युत पद्धति, यानी पहले पद्धति मंगलाचरण, दूसरा मूर्ख पद्धति, तीसरा विद्युत पद्धति या विद्वान पद्धति। तो यहाँ पे श्लोक है विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धन विद्या भोग करी यश करी सुख करी विद्या गुरुराम गुरु विद्या बंधुजनो विदेशागमनम विद्या परा देवता विद्या राजस्व पूजिता न तुम धनम विद्या विहीनम पशु। तो इस श्लोक को आप यहाँ पे लिखिएगा और इसके अर्थ को भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा रूप है, गुप्त धन है, विद्या भोग करती है, यश करती है, सुख देती है, विदेश में भी बंधु बांधवों को अपना बना देती है। विद्या जो है राज करती है, विद्या जो है राजाओं के द्वारा पूजी जाती है और विद्या जो है
विद्या बिना मनुष्य पशु के समान है। विद्या विहीनम पशु, विद्या के बिना मनुष्य क्या है, पशु के समान, यानी कि विद्या ग्रहण करना चाहिए। तो यह हो गया श्लोक और इसका अर्थ। यह हमारी दूसरी पद्धति होगी। तीसरी पद्धति हमारी है मानसौर पद्धति, यानी यहाँ पे मानसौर पद्धति है। श्लोक हमारा है अधिगत परमार्थ पंडितान जो है मानवस्थाम। तो यही श्लोक आप यहाँ पे लिखिएगा। त्रिरम इव लघु लक्ष्मी इव तांतसम रूढ़धि। ठीक है, तो इस श्लोक को आप लिखिएगा मानसौर पद्धति, यानी क्या करते, लघु जो विद्वान लोग होते हैं वो लक्ष्मी कैसा समझते हैं, लघु समझते हैं, तृण के समान समझते हैं। तो इसके अर्थ को लिखिएगा। जिन्हें परमार्थ का ज्ञान हो जाता है, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो जिनको परमार्थ का ज्ञान हो गया है, उनका अपमान मत करो। हे राजा, उनका अपमान मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो लक्ष्मी है वह उन्हें तिनके के समान समझते हैं। कौन, जो विद्वान लोग हैं। तो मानसौर पद्धति है, तुम्हारे तिनके जैसी तुच्छ लक्ष्मी उन्हें नहीं रोक सकती। जैसे मधमस्त हाथी, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे मधमस्त हाथी को कमल नाल का सूत नहीं रोक सकता, उसी प्रकार तुम जो है विद्वान व्यक्ति को नहीं रोक सकते। तो यह मानसौर पद्धति का श्लोक है और इसका अर्थ है। अगला हमारी जो पद्धति वह हमारा है जो है अर्थ पद्धति। ठीक है, तो अर्थ पद्धति है। तो यह अर्थ पद्धति का श्लोक यहाँ पे है, श्लोक को देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यदि यात्रा निज भाल पट्ट लिखितम श्लोकम महद वाधनम, यानी कि ब्रह्मा ने जो मस्तक पे लिख दिया है, जो हमारे किस्मत में लिख दिया है, वह हमें प्राप्त होकर ही रहेगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा के बारे में बताया गया, विधाता ने जो माथे पर जितना धन लिखा उतना हमें मिलकर ही रहेगा। ठीक है, तो वह धन हमें कहाँ मिलेगा, वह यदि हमें हमारी किस्मत में वो चीज़ प्राप्त करना है तो हमें वह हर हाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो इसी श्लोक में उसके बताया गया कि वो हमें रेगिस्तान में भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं। अर्थ में लिखना है विधाता ने माथे पर जितना धन लिखा है उतना ही मिलेगा। मरुस्थल में भी और मेरु पर्वत भी पर भी इसलिए धैर्य रखो। क्या करो, हे मानो, तुम क्या करो, धैर्य रखो। धनवानों के सामने जितना व्यर्थ है, समुद्र से भी घड़ा उतना ही पानी लेता है जितनी उसकी क्षमता है। यानी कि क्या करते, घड़ा उतना ही पानी भरता है जिसकी उतनी क्षमता। उसी प्रकार हे मानो, तुम क्या करो, धैर्य रखो। यह अर्थ पद्धति। यदि भाग में लिखा है कि धन प्राप्त होगा तो हर हाल में प्राप्त होगा। वह जो है मरुस्थल में भी प्राप्त हो सकता है और जो है पर्वत पर भी, सुमेरु पर्वत पर भी प्राप्त हो सकता है। तो यह हमारा अर्थ हो गया अर्थ पद्धति का। अगला हमारा दुर्जन पद्धति, यानी दुर्जन व्यक्ति भी होंगे। यदि हमारे पास धन है तो हमारे पास दुर्जन भी आएंगे, दुष्ट लोग भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है, दुर्जन लोग आते हैं, फिर उसके बाद सज्जन लोग आते हैं। तो दुर्जन पद्धति के अंतर्गत दुर्जन में परिहर्तव्यो विद्या अलंकारितो अपि सन मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर, यानी मणि से जो है भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है। उसी प्रकार जो है यदि दुर्जन व्यक्ति है वह विद्या से अलंकृत है, फिर भी ऐसे दुर्जन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ठीक है, उदाहरण दिया, क्योंकि मणि से यदि भूषित सर्प है तो क्या वो भयंकर नहीं होगा, यह जो है इसका अर्थ है। तो अर्थ यहाँ पे लिख सकते हैं, दुर्जन व्यक्ति भले ही विद्या से अलंकृत हो फिर भी क्या करना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। तो मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, इसका अर्थ हो गया। तो अर्थ लिख सकते हैं, दुर्जन के बाद जो है सुजन लोग आएंगे, सुजन पद्धति चालू होगा, सुजन व्यक्ति आएंगे, उसके बाद जो है परोपकार जो है पद्धति होगा। तो सुजन व्यक्ति के अंतर्गत आप श्लोक को डालिएगा, संजनस्य हृदयम नवनीतम यद दंती कवयन स्थल दलिकम। ठीक है, द्रवती ही सताम हृदयम पर दुखेन नवनीतम तो बहिना। तो यहाँ पे सुजन पद्धति का श्लोक डालिएगा, कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम लिखें वही डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है अर्थ लिख सकते हैं। कभी कहते हैं सज्जन का हृदय मक्खन की तरह होता है। क्या, उनका हृदय क्या होता है, मक्खन की होता है। पर यह झूठ है, पर क्या है, यह झूठ है, क्योंकि मक्खन तो आग से पिघलता है, पर सज्जनों का हृदय दूसरों का दुख देकर ही पिघल जाता है। ठीक है, तो यह अर्थ हो जाएगा हमारा सुजन पद्धति का। अगला जो पद्धति वो हमारा है परोपकार पद्धति, यानी दूसरों का उपकार करना। तो परोपकाराय सताम विभूतयम परोपकारार्थम इदम शरीरम। तो आप श्लोक यहाँ पे डालिएगा और इसके अर्थ को लिख दीजिएगा, सज्जनों की संपत्ति, शरीर, वाणी और सारी चेष्टाएं केवल परोपकार के लिए होती हैं। ठीक है,
परोपकार करने के बाद धैर्य पद्धति आएगा, तो धैर्य पद्धति में आप श्लोक लिख दीजिएगा। निदंतु नीति निपुणम निपुणा यदि वा स्तुवंतः, यह श्लोक डालिएगा। तो नीति से निपुण व्यक्ति की निंदा करे या स्तुति करे, क्या करे, निंदा करे या स्तुति, ठीक है। लक्ष्मी आए या चली जाए, ठीक है, लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु अभी या युगों के पश्चात हो, न्यायपथ प्रविचरंती पथम न धीरा, जो न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं वो अपने पद से विचलित नहीं होते, यह इसका अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ यहाँ पे लिखेगा, नीति सत्कम लोग निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु अभी हो या युगों के बाद हो, लेकिन जो न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति वह कभी भी जो है अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। जो कौन से व्यक्ति, न्यायाधीर धीर व्यक्ति। तो यह धैर्य पद्धति के यानी धैर्य रखना चाहिए व्यक्ति को। तो उससे यह एक श्लोक है, तो इसको आप देखिएगा श्लोक को और अर्थ को। आगे हमारा है अगली पद्धति दैव पद्धति, यानी देवताओं की स्तुति करना है, देव पद्धति के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पे है, यद भावी न तद्भावी भावी चिन्ह तदन्यथा इति चिन्नाम विषय बिंधुनो अयमगध किम न पियते। तो यह हो गया हमारा श्लोक और अर्थ है, जो नहीं होना है वह नहीं होगा, जो होना है वह टलेगा नहीं, यह चिंता रूपी जो है विष को नष्ट करने वाले औषधि क्या क्यों नहीं पीते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो पद्धति का श्लोक है और यहाँ पे अर्थ है। आगे हमारी पद्धति है कर्म पद्धति। यहाँ पे ब्रह्मा एन कुलाम वन्यम ब्रह्मांड भंडारो दय, ठीक है, यह श्लोक है और यहाँ पे इसका अर्थ है। तो अर्थ देखते हैं यहाँ पे, जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार की तरह ब्रह्मांड बनाने में लगाया, विष्णु को 10 अवतारों संकट में डाला, रुद्र को कपाल लेकर भिक्षा मांगने पर विवश किया और सूर्य को नित्य जो आकाश में घुमाया, उस कर्म को नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ कर्म पद्धति में है, कर्म पद्धति में जो है सभी देवताओं को बताया गया कि ऐसे देवी देवताएं भी जी इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे जो है कर्म को क्या किया गया, नमस्कार किया गया है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा 11 पद्धति का जो है व्याख्या। तो यहाँ पे यदि प्रश्न पूछेगा तो आप उत्तर हम एक बार फिर बता रहे हैं दोस्तों, उत्तर जो आप इस प्रकार से 11 पद्धति का व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ जो है आप उत्तर में थोड़ी सी भूमिका को लिखेंगे और 11 पद्धति का नाम क्रम से लिखेंगे, ठीक है। तो क्रम से पद्धति के लिखने के बाद 1-2 पद्धति जो आपको अच्छा लगे उसकी व्याख्या और श्लोक लिख दीजिएगा, कम से कम 2-3 से ज़्यादा नहीं लिखेगा, तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली पद्धति मंगलाचरण पद्धति है, दूसरा पद्धति हमारा जो है मूर्ख पद्धति है और तीसरा पद्धति हमारा विद्वान है, चौथा हमारा मानसौर पद्धति है और पांचवा हमारा जो पद्धति है वह है अर्थ पद्धति। अर्थ आएगा तो हमारे पास सबसे पहले कौन आएंगे, दुष्ट लोग आएंगे तो दुर्जन पद्धति, दुर्जन के जाने के बाद सज्जन लोग आएंगे तो सज्जन पद्धति, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, परोपकार करेंगे तो हमारा जो है परोपकार पद्धति हो जाएगा। उसके बाद परोपकार के बाद जो है हम करेंगे जो है धैर्य पद्धति, यदि परोपकार करेंगे तो हम धैर्य से करेंगे, दूसरों का भला हम धैर्य से करेंगे, तो हमारी पद्धति हो जाएगी धैर्य पद्धति, ठीक है। धैर्य हमारे अंदर आ जाएगा तो हम देवों को स्तुति करेंगे, तो हो जाएगा दैव पद्धति, ठीक है। तो दैव पद्धति के बाद हमारा लास्ट में है कि व्यक्ति को देवी देवता यानी पूजा पाठ के साथ क्या करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए, यानी कि लास्ट में कर्म पद्धति ही रखा गया है। भर्तृहरि ने भी लास्ट में बताया कि व्यक्ति का प्रथम कर्म क्या है, कर्म ही है, प्रथम कार्य क्या है, कर्म ही है। तो लास्ट में कर्म पद्धति को बताया गया। तो आप जो है इसको क्रम से जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आज की कक्षा को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रश्न है हो सकता है आपसे पूछे कि पद्धतियों का विवेचना कीजिए या पद्धतियों का नाम लिखिए, तो आप क्रम से पद्धति लिख सकते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे 1 सेकंड के लिए।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज की प्रश्नोत्तरी नीति शतकम से दूसरा प्रश्न था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की जो है कि हम आदर्श प्रश्न पत्र जो है एक बनाकर और लेकर उपस्थित होने वाले हैं, तो उसको जल्द ही लेकर उपस्थित हो जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।